पता नहीं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। बिल्कुल अंधेरा है सामने, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरी बेटी को मुझसे नफरत न होने देना प्लीज। मैं अपनी और जमाने की नजरों में तो गिर चुका हूं, अपनी बेटी की नफरत नहीं सह पाऊं। मर्द जितना भी बदकिरदार हो, ये औलाद से सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। उसे अपनी तरह बनाना मजबूत। हमारी कदर बहुत देर से रही रहा, मगर आ गई। I'm really, really sorry for everything. आपको कभी माफ कर पाऊंगी या नहीं इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जैसे मैं फातिमा की माँ हूं, आप उसके बाप हैं। और फातिमा हम दोनों की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। शहीर, मैंने फैसला कर लिया है कि हम दोनों मिलके फातिमा की परवरिश करेंगे। वो एक हफ्ता आपके पास रहेगी और एक हफ्ता मेरे पास। और इस फर्ज को हम दोनों को बाखूबी निभाना पड़ेगा। ये फातिमा के लिए हमें करना पड़ेगा। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा है। मैं किसी पर भी कोई एहसान नहीं जता रही। एक औलाद दो लोगों की मोहब्बत का नतीजा होती है। और अगर उन दोनों में दरार आ जाए तो उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। माँ बाप की गलतियां बच्चों पर नहीं आनी चाहिए, वरना वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। और मैं अपनी बेटी की परवरिश ऐसे नहीं करनी चाहती। अगर उसे अपने पास रख लूंगी तो वो अपने बाप को मिस करेगी। आपके पास रहेगी तो मुझे याद करेगी। हम एक दूसरे की वजह से बच्ची को अजियत में नहीं डाल सकते। इसलिए फातिमा हम दोनों की जिम्मेदारी है और हम दोनों को इसे ईमानदारी से निभाना होगा। थैंक यू मेरा, थैंक यू सो मच। यकीन जानो मेरे आगे तो जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी, लेकिन तुम्हारे रवैये और अच्छाई ने एक नया हौसला दिया मुझे। मैं जानता हूं मैं एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं एक अच्छा बाप बन के दिखाऊं। जिंदगी के ऐसे मौके पर मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुका। थैंक यू। आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है और इसे एक माँ बन के मैं बाखूबी अदा करूंगी।